एनसीपी और ठाकरे गुट के बीच तेज हुआ टकराव, मुश्किल में उद्धव। नासिक में टूट चुका है एमवीए, एनसीपी और उद्धव गुट एक दूसरे के खिलाफ। लोकसभा चुनाव से पहले एमवीए से अलग हो सकती है एनसीपी। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में दरार पड़ती दिख रही है। शरद पवार, अजीत पवार के बयान तो पहले ही इस ओर इशारा कर रहे थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने भी साफ कर दिया है कि हमारा प्लान बी तैयार है, जिसे अलग राजनीति करनी हो कर सकता है। झगड़ा सीएम पद को लेकर चल रहा है। अजीत पवार खुलकर सीएम पद को लेकर दावेदारी जता चुके हैं, तो दूसरी ओर शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट सीएम पद पर खुद को स्वाभाविक दावेदार मान रहा है। जबकि नाना पटोले कहना है कि जब भी चुनाव होगा महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आएगी और उसका ही सीएम बनेगा। लड़ाई सीएम पद को लेकर तो पहले से ही चल रही थी और अब सीटों को लेकर भी शुरू होती दिख रही है। पवार ने इसका इशारा पहले ही कर दिया था। उन्होंने साफ कर दिया था कि अभी हम गठबंधन में हैं, कल क्या होगा कहा नहीं जा सकता। इसके बाद उनका दूसरा बयान आया कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है। पवार के बयान से एमवीए में हलचल दिख रही है। पवार के पास विकल्पों की कमी नहीं है, लेकिन पवार के तेवर उद्धव ठाकरे को डरा रहे हैं। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत कोशिश कर रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी विधानसभा और लोकसभा चुनाव मिलकर लड़े, लेकिन एमवीए बचा रहेगा, इसकी उम्मीद कमी दिख रही है। हर जिले में बगावत का बिगुल बजा दिख रहा है। नासिक जिले में महाविकास अघाड़ी में बगावत के सुर तेज हो गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि उद्धव गुट के उत्तर महाराष्ट्र के संपर्क प्रमुख और नासिक जिले में कई बार दौरे कर चुके संजय राउत की ही पार्टी में एक विधायक ने एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल छगन भुजबल और नरेंद्र दराड़े के बीच बाजार समित चुनाव को लेकर जमकर टकराव हुआ था। इस दौरान छगन भुजबल ने दराड़े बंधुओं को उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी। विधायक नरेंद्र दराड़े ने यह चुनौती स्वीकार की है, जिसके बाद माना जा रहा है कि नासिक में एमवीए के बीच दरार पड़ सकती है। छगन भुजबल को एनसीपी के कद्दावर नेता के रूप में जाना जाता है। वो लगातार 4 बार नासिक के येवला से विधायक चुने गए हैं। भुजबल राज्य में उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, लोक निर्माण मंत्री सहित कई महत्वपूर्ण मंत्री पद संभाल चुके हैं। भुजबल को येवला निर्वाचन क्षेत्र में हुए विकास कार्य का श्रेय दिया जाता है। वहीं विधायक नरेंद्र दराड़े ने विधान परिषद में कड़े मुकाबले में जीत हासिल की है। उसके बाद विधायक नरेंद्र दराड़े अपने भाई किशोर दराड़े को भी विधायक बनाने में मदद की थी। दराड़े, जिनके पास शैक्षिक संस्थान है और जिले में उनकी एक बड़ी मौजूदगी है। शिवसेना में हुए बगावत के बाद भी वो उद्धव ठाकरे के साथ बने रहे। बाजार समित चुनाव के दौरान छगन भुजबल ने दराड़े बंधुओं पर निशाना साधा था। भुजबल ने तब सवाल उठाया था कि विधायक दराड़े को फंड कैसे मिल रहा है, जब महाविकास अघाड़ी के नेताओं को विकास निधि नहीं मिल रही है, क्या ये शिवसेना में ही है? भुजबल यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि दराड़े ने जिला बैंक को डुबा दिया है। इसी दौरान उन्होंने दराड़े को अपने खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती भी दी थी। भुजबल को जवाब देते हुए विधायक दराड़े ने कहा कि जिला बैंक इसलिए दिवालिया हो गया था क्योंकि उसने अपने आप जैसे बड़े लोगों को कर दे दिया था। बैंक के करोड़ों रुपए आपकी वजह से डूबे हैं। ऐसे में जहां राज्य में महाविकास अघाड़ी की एकजुटता बनाए रखने के लिए संजय राउत विशेष प्रयास कर रहे हैं, वहीं अब एमवीए के विधायक उसे तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, महाविकास अघाड़ी बना रहे, ये इस वक्त उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास शहरी क्षेत्र में तो अच्छा खासा समर्थन है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी पार्टी का अब संगठन भी बेहद कमजोर हो चुका है। जो कुछ भी था वो एकनाथ शिंदे के साथ चला गया है। अगर उद्धव एनसीपी के बिना चुनाव लड़ेंगे तो उनके साथ अभी जितने लोग भी खड़े हैं उसमें से कई शिंदे के साथ चले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।